तो यार जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आपके लिए आ चुका हूँ मैं जयशीष बैनर्जी। इस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे कॉमेट के 2023 के लिए जितने भी सारे एस्पिरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मेरे चैनल के अंदर में बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर में आप लोग अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हो और उसके अंदर में बहुत सारे बच्चों का डिप्रेस्ड कॉमेंट्स अभी आ रहा है, क्या मेरा जीरो प्रिपरेशन से भी मुझे एक अच्छा कॉलेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स अभी हमारे पास में हैं जिनका प्रॉपर प्रिपरेशन हो चुका है। एक कैटेगरी में है जिनका बहुत ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं है, उनको बस रिविजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है अपने आप को। और कुछ बच्चे जिनका वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जेई वगैरह बिगड़ चुका है, कॉमेट के एक लास्ट ऐसा ऑप्शन बचा रह गया है। बाकी आपका बिटसेट हो गया, ठीक है ना, वीआईटी हो गया, ये सारे मेन एग्जाम्स आपके ऑलमोस्ट हो गए, केसीईटी वगैरह हो गया। बाकी बचा रह गया यार ये कॉमेट के जिसमें जीरो प्रिपरेशन या फिर तो एवरेज प्रिपरेशन से आपको अभी क्रैक करके एक अच्छे कॉलेज में पहुंचना है, ठीक है ना। जो आपका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है ना। बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देना है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जीरो में किसी का भी सिचुएशन नहीं है। हो सकता है कि आप जेई मेन दिए हो, ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत सारे बच्चे बेसिकली आप में से देते हो उसके बाद ही कॉमेट के में आते हो। इसके अलावा वीआईटी का एग्ज़ाम दिए हो, ठीक है, आप बिटसेट दिए हो, बिट्स का एग्ज़ाम दिए हो, तो इतने सारे एग्जाम आप दिए हो, इसके बाद में आपका थोड़ा बहुत तो प्रिपरेशन हुआ होगा। आप एमईटी का एग्ज़ाम दे रहे होगे, मणिपाल का, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम आप दे रहे हो। तो इतने सारे एग्जाम देने के साथ साथ में आपका एक प्रिपरेशन लेवल अभी एक बेस तैयार हो चुका है, ठीक है। आपको कंसेप्ट पता है, आपको बस उस चीज़ को सही करना है, एक्यूरेसी के साथ सही करना है, आपका मार्क्स आ रहा होगा। अब जब भी 200 के अंदर में पेपर दे रहे हो, ठीक है, 200 तो नहीं, ठीक है ना, 180 के अंदर में आप बेसिकली जब पेपर दे रहे हो, माफ़ करना, 180 के अंदर में आपका 30-40 नंबर तो आता ही होगा कम से कम। वर्स्ट केस में तो 30-40 नंबर आता ही होगा। अब बेसिकली यहाँ पे कैटेगरी वाइज मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सोच रहे हो कि जीरो प्रिपरेशन से नहीं हो सकता या फिर आपको कोई यूट्यूबर बता रहा है नहीं हो सकता, मतलब जीरो प्रिपरेशन सबसे पहली बात तो आपका है ही नहीं, ये चीज़ समझने की कोशिश करो, ठीक है। आपको आता है ये 30-40 जो आ रहा है ना, ये 30-40 को रखना है और थोड़ा सा मार्क्स इंप्रूवमेंट करना है। नेगेटिव मार्किंग थोड़ा सा मतलब यहाँ पे है भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको तुक्का बहुत अच्छे से मारना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि यार यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग क्योंकि नहीं है तो खोने का कुछ है नहीं, नथिंग टू लूज, ठीक है ना, नथिंग टू लूज, तो कुछ खोने का है ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट करना है। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो यार, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा केमिस्ट्री आपका ईजीएस्ट होगा। सबसे पहले मैं आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ठीक है ना। और ये केमिस्ट्री जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आपका रोल प्ले करेगा। यहाँ पे हो सकता है कि आप जो है 40 से ऊपर लाओ, और या फिर ये भी हो सकता है कि अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है, 60 के अंदर में 50 आएगा भाई, इतना इजी लेवल का केमिस्ट्री आता है, ठीक है। बाकी यार आपका फिजिक्स जो है, फिजिक्स आप ओवरऑल में टारगेट करो कि आपका 30 नंबर आ जाए, और मैथ्स में जो है 25 से 30 आपको टारगेट रखना है, 25 से 30 आपको यहाँ पे टारगेट रखना है। तो ओवरऑल मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट जो है, जो भी एवरेज स्टूडेंट है जिनका जो पढ़ाई होके रखा है, जेईई में थोड़ा कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से, ठीक तरीके से अप्लाई ना करने की वजह से, ठीक है ना, टाइम पे कंप्लीट नहीं करने की वजह से, बहुत सारा कारणों की वजह से, ये नेगेटिव मार्किंग लगने की वजह से उनका एग्जाम जो बिगड़ गया है, वो लोग जो यहाँ पे 90 से 100 मार्क्स जो बेसिकली स्कोर कर लेते हैं। अब उनको चाहिए यहाँ से एक हाइक जिससे उनको 150 में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में और एक कैटेगरी का बच्चा है जो बिलो एवरेज सिचुएशन में, जो बेसिकली जीरो बोल के अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीरो प्रिपरेशन बोल के, ठीक है। उनका जो है अभी हमारे पास में जो है सब कुछ कर के सारा प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट देके फाइनल एग्जाम देने के बाद में जो है 60 से 65 नंबर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 90 क्वेश्चन जो वो लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। बात मेरा समझ लो, यहाँ पे जो भी स्कोर आ रहा है, लेट्स से कि वो 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ये हमारे पास में 100 मार्क्स लेके आया, और यहाँ पे हमारे पास में जो है कुछ बच्चे जो है यहाँ पे 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 60 to 65 हमारे पास में मार्क्स जो है स्कोर कर रहे हैं। लेट्स से 90-100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, तो उसके पास में जो है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो है लेफ्ट है अभी तक। बात समझ लो, 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर उसके पास में अभी तक बचा हुआ है, और उसको चाहिए क्या 110 नंबर। उसके लिए उसको कितना चाहिए 50 मार्क्स, ठीक है। और हमारे पास में उसके पास कितना क्वेश्चन बचा हुआ है 90 क्वेश्चंस, तो 90 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके अंदर में से आपको 50 मार्क्स चाहिए। कैलकुलेशन समझ रहे हो, 110 के लिए भी, जिसका एवरेज सिचुएशन है, बिलो एवरेज सिचुएशन है, और जिसका एवरेज सिचुएशन है उसका तो यार 100 मार्क्स आ रहा है, 90 से 100 मार्क्स आ रहा है। तो आपका अगर 90 मार्क्स आ रहा है यहाँ पे, लेट्स से मैं मान लेता हूँ 90 मार्क्स आपका यहाँ पे, 90 से 100 मार्क्स आपका आ रहा है, उसके बाद में भी आपके उसमें 20-30 क्वेश्चन तो बचे ही होंगे। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपके पास 90 क्वेश्चन बच रहा है बिलो एवरेज को लेकर के, मैं बात करता हूँ मेनली एवरेज वाले तो समझ लोगे अपने आप से रिलेट करके, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो आपका 90 क्वेश्चन बचा रह गया है, समझो ये 90 क्वेश्चन के अंदर में आपको 50 मार्क्स अगर चाहिए, तो ये 90 क्वेश्चन में ही आपको जो है तुक्का मारना पड़ेगा। और ये जो तुक्का है, आपको ऐसा तुक्का नहीं मारना है कि आप सारे में बी भर के आ गए, ठीक है।
ये आपको बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा पसंद नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको लॉजिकली तुक्का मारना चाहिए, साइंटिफिकली तुक्का मारना चाहिए। तो हमारे पास में आपको सबसे पहली बात तो है कि आपको PYQs मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप अभी रिविजन कर सकते हो, रिविजन आप कंप्लीट कर सकते हो। आपका PYQs कितने मिलेंगे आपको? 1500 प्लस आपको PYQs जो है, क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे विद द आंसर कीज, ठीक है ना। इसके आंसर की भी आपको मिल रहा होगा। और साथ में आपको जो है अपना स्पीड टेस्ट करने के लिए प्रॉपर 3 फुल मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, फुल मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 3 फुल मॉक टेस्ट आपको साथ में देखने को मिलेगा विद द सॉल्यूशंस एंड विद द आंसर की। डेफिनेटली इसमें भी मिल रहा होगा, इसमें भी मिल रहा होगा, ठीक है ना। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये पूरा का पूरा जो आपका बैच है विथ योर प्रॉपर 2 मेंटरशिप सेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 2 मेंटरशिप सेशन के साथ में आपका 299 रुपीज़ में जो है आप इस बैच के अंदर में एनरोलमेंट आपका कंप्लीट कर सकते हो। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैच है। हमारे डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आकर के हमारी टीम के साथ बात कर लेना। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसे एनरोलमेंट कंप्लीट करोगे आपको PYQs मिल जाएगा, उससे आपका जो ये बेसिक PYQ लेवल का प्रिपरेशन है उससे आप ये मार्क्स जो स्कोर करोगे, आप जो है 60-65 नंबर जो स्कोर कर रहे हो, इसके अलावा जो 90-100 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, जिस भी कैटेगरी में आप ले करते हो, ये मार्क्स आप तब स्कोर करोगे जब आपका प्रिपरेशन उस लेवल का होगा। और वो प्रिपरेशन हो सकता है PYQs के थ्रू और मॉक टेस्ट दे करके। वो जैसे कर लिए, अब मॉक टेस्ट में भी आपको ये चीज़ का प्रैक्टिस करने की, तुक्का मारने का, ठीक है। तुक्का कैसे मारना है? जैसे कि लेट से मान लो कि ऑप्शन A है, B है, C है और ऑप्शन D है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है इंटेलिजेंट गेसिंग लगाना है। आपको ढूंढना है कि सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन क्या है, सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन क्या है। इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत सारा ट्रिक देखने को मिलेगा। हमारे चैनल में जो प्रॉपर सीरीज़ आ रहा है उसके अंदर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ के थ्रू आपको जो है 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, बाकी का पूरा पेपर, क्योंकि यार यहाँ पे ऐसे भी नेगेटिव मार्किंग तो कुछ है नहीं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो आपका है नहीं, तो जो मिलेगा आपका पूरा का पूरा अंधाधुन आप मार के आओगे तुक्का, अगर उससे आपका प्रोबेबिलिटी ख़राब हो जाता है। और अगर आप इंटेलिजेंट गेसिंग करते हो ना, इंटेलिजेंट गेसिंग करते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग से आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलता है कि आप जो है प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। मिनिमम तो आपका 50% होता है, और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, ये 50% को आप आराम से जो है 70% तक भी लेके जा सकते हो। बहुत बच्चे लेके जाते हैं, इनफैक्ट बहुत लोग कर चुके हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम था, MCQ एग्ज़ाम था, मैंने उसके अंदर में यार 58 क्वेश्चंस में मैंने बेसिकली तुक्का मारा था टोटल, और ओवरऑल जो मेरा नेट रिजल्टेंट स्कोर आया वो यार पूरा तुक्के में से यहाँ पे 24 प्लस हमारे पास में आ रहा था। ये सारे क्वांट के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे यार 24 प्लस मैंने तुक्के से सही किया, ठीक है। और ये तो खैर नहीं भी हो सकता था, प्रोबेबिलिटी था, मैंने बोला ना कि प्रोबेबिलिटी है, 50% भी हो सकता था, ठीक है। और या फिर हमारे पास में ऐसा भी हो सकता कम हो जाए थोड़ा सा, लेकिन जो है ओवरऑल नेट रिजल्टेंट हमारे पास में पॉजिटिव में रहा। और जिस एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग हमारे पास में था, ठीक है। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग था, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग था, लेकिन वहाँ पे मैंने जो है ट्रिक्स अप्लाई किया, ऑप्शंस एलिमिनेट किया और दिमाग लगा के जो है, ठीक है, बहुत सारा सिमिलर ऑप्शन ढूंढा, ये वो करके जुगाड़ करके लास्ट मोमेंट में गिव अप नहीं किया और इस तरीके से जो है अटैम्प्ट किया। तो आपको भी जो है ये ट्रिक अप्लाई करना चाहिए, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी आपका जो है बढ़ाना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ ये आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बताना चाहूँगा, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, जीरो सिचुएशन आपका नहीं है। आपको ओवरऑल मैंने एक ट्रिक बता दिया, आपको भी क्या करना है, इस चीज़ को फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कहाँ पे करोगे, हमारे बैच के अंदर में जो मॉक टेस्ट मिलेगा वहाँ पे करोगे, और इस मॉक टेस्ट का सोल्यूशन को डेफिनेटली देख करके जाना है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस कंसिस्ट द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। एंड जो भी PYQs वगैरह आपके पास में आ सकता है, जो भी PYQs है इसको डेफिनेटली करके जाना है, क्योंकि PYQ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर ओवरऑल 40-50% आपका रिपीट होता है, सिमिलर कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। तो डेफिनेटली आपको हमारे बातों को सुन करके नहीं जाना है, सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करके प्रैक्टिस करके जाना है। बाकी तो यार ये इन्फॉर्मेशन आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट था, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में। बाकी तो यार इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।